हेलो गाइस। आज के इस वीडियो का जो मकसद है ये है कि आपको एल्गोरिदम का डेफिनेशन जो है समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स या स्टेटमेंट्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ जाएगा। देखो, आपको एक प्रॉब्लम गिवन है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। आपने क्या बोला कि भाई मैं आपको 3 स्टेप देता हूं, वो अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। आपने ये दावा किया। ठीक है, लेट्स से ठीक है, सम स्टेप्स। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट किया ताकि चेक करने के लिए कि आपका दावा सही है या नहीं। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेप को एग्जीक्यूट किया। जैसा ही मैंने तीसरा स्टेप एग्जीक्यूट किया, आपका ये जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया। मतलब आपने जो दावा किया था वो सही किया था। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ दिस इज नथिंग बट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम? कह सकता हूँ दिस सॉल्यूशन इज नथिंग बट योर एल्गोरिदम। मतलब आपको एक प्रॉब्लम गिवन रहेगा और जब भी ऐसा बोला जाए कि भाई इसका आप एल्गोरिदम डेवलप करो, मतलब क्या है कि आपको उसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम समझते हैं। लेट्स से ये है वो 4+3 +2 +1। ये फाइंड वैल्यू ऑफ y। ठीक है, आपका प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? आपको यहाँ पर y की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, अब आपने फिर से स्टेप्स बोला। ठीक है, सबसे पहला स्टेप बोला सॉल्व इनर ब्रैकेट। दूसरा स्टेप बोला कि जो भी वैल्यू आए उसके बाद सॉल्व आउटर ब्रैकेट। तीसरा स्टेप ये बोला सॉल्व रिमेनिंग इक्वेशन। ठीक है, आपने ये बोला कि भाई ये तीन जैसे ही स्टेप आप एग्जीक्यूट करेंगे आपको y की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला वाला स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं, सॉल्व द इनर ब्रैकेट। इनर ब्रैकेट कौन सा है? ये है। ठीक है, तो y इक्वल टू 4+3 इज 7 +2 +1। ठीक है, सॉल्व द आउटर ब्रैकेट। आउटर ब्रैकेट ये है, y इक्वल टू 7 + 2 इज 9। अब बोला आपने सॉल्व द रिमेनिंग इक्वेशन। 9 + 2 इज 11। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे y की वैल्यू मिल गई? ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूँ आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल दिस 3 स्टेटमेंट्स मुझे y की वैल्यू मिल गई? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का? दिस इज नथिंग बट योर एल्गोरिदम। ठीक है, अभी आप डेफिनेशन पढ़ो। इट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स या स्टेटमेंट टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। ठीक है, अब एक और बात आती है यहाँ पर, फाइनाइट का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो, जब मैंने यहाँ पर पहला स्टेप एग्जीक्यूट किया था तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था? नहीं, मैंने। ठीक है, दूसरा स्टेप एग्जीक्यूट जब मैं किया था तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? नहीं, मैंने क्या कहा था कि जब जैसा ही मैंने ये 3 स्टेप एग्जीक्यूट किया मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन जब तक मैं 2 स्टेप पर हूँ, ठीक है, 2 स्टेप एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था? नहीं। तो अगर यहाँ पर इनफाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स रहते, मतलब कुछ इस तरह वैल्यूज होती 1 2 3 4, ठीक है, इस तरह इनफाइनाइट, तो लेट्स मैंने पहला वाला एग्जीक्यूट किया। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? नहीं।
दूसरा वाला एग्जीक्यूट किया, क्या मैं कह सकता हूँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? नहीं। तीसरा वाला एग्जीक्यूट किया, क्या मैं कह सकता हूँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है? मतलब जब तक लास्ट स्टेप नहीं आता, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही लास्ट स्टेप मैंने एग्जीक्यूट किया मैं कह सकता हूँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। यहाँ पर तो कभी लास्ट स्टेप आएगा ही नहीं, है क्या नहीं? इस वजह से फाइनाइट होना चाहिए, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स रहेंगे, तभी ही हम हमारा जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको अभी एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो ये स्टेप्स होते हैं या स्टेटमेंट्स होते हैं, तो याद रखो इसमें ईच स्टेप या स्टेटमेंट must consist of one or more fundamental operation, must consist of one or more फंडामेंटल ऑपरेशन। अभी फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है? जैसा कि अगर मैं यहां पर कोई एक स्टेटमेंट लिखूं, जैसे इस तरह लिखूं, x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है, y इक्वल टू x इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो अगर, क्या आप मुझे बता सकते हो उसमें क्या हो सकता है फंडामेंटल ऑपरेशंस? इसमें दो है, देखो, एक आपका एडिशन और दूसरा है आपका असाइनमेंट। ये दो क्या है आपके फंडामेंटल ऑपरेशंस है। द ऑपरेशन विच कैनॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इज फंडामेंटल ऑपरेशन, ठीक है। एक और चीज याद रखो, ईच फंडामेंटल ऑपरेशन, ये जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, ईच फंडामेंटल ऑपरेशन मस्ट satisfy two properties, दो प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले इट शुड बी डेफिनेटनेस, मतलब क्या है इसका हम एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं इस तरह लिखूं a प्लस बी, ठीक है, तो आपको इधर एक चीज समझ रही है कि a और b के बीच में क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है ना। अगर मैं इस तरह का स्टेटमेंट लिखूं a प्लस स्टार b, तो a और b के बीच में क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है? यहां पर हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसका, इस प्रॉपर्टी का हम दूसरे इसमें कह सकते हैं कि हमें क्लियरली समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। जैसे इधर a और b के बीच में हमें समझ रहा है कि भाई इधर एडिशन हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है हमें नहीं समझ रहा है। एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो जितने भी फंडामेंटल ऑपरेशन है वो कैसे होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी ये है, इट शुड बी इफेक्टिव, मतलब ये कि जो भी हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन है इट शुड बी कंप्लीट विद इन फाइनाइट टाइम, ठीक है। इट शुड बी कंप्लीट विद इन फाइनाइट टाइम। यहां तक जो हमने देखा है ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डेफिनेशन है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता हूं एल्गोरिदम्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, every algorithm must produce at least one or more output। जो भी हम लोग एल्गोरिदम बनाएंगे इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन और मोर आउटपुट। एटलीस्ट वन क्यों? ताकि हमें पता चले कि भाई हमारा कौन से स्टेप में गड़बड़ है। जैसे कि अगर ये एल्गोरिदम है 1 2 3, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अगर हमारा आउटपुट होगा तो हम ये देख सकते या चेक कर सकते हैं कि अच्छा भाई सेकेंड स्टेप में ये गड़बड़ हुई है,
इस वजह से हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। तो हम इस सेकेंड स्टेप पे जाके जो है चेंजेस कर सकते हैं ताकि जो हमारा आउटपुट आए वो सही आए। ठीक है, अच्छा सेकेंड पॉइंट ये है every algo may take 0 or more input. जीरो का मतलब ये है कि अल्गोरिदम के अंदर ही आपका इनपुट जो है प्रेजेंट है। मतलब अल्गोरिदम, द इनपुट इज प्रेजेंट विद इन द अल्गोरिदम। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना भी देखा वो देखा अल्गोरिदम का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, अल्गोरिदम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ अल्गोरिदम। अब लाइफ साइकिल ऑफ अल्गोरिदम क्या होता है, लेट्स से आपको एक प्रॉब्लम गिवन है। इस प्रॉब्लम के लिए आपको एक अल्गोरिदम डेवलप करना है। ठीक है, तो आप सीधा जाके इस तरह पहला स्टेप नहीं लिखोगे, भाई मेरा पहला स्टेप ये होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज जो आप करोगे वो है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन देखोगे। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सेकेंड स्टेप आप क्या करोगे, आप देखोगे कि प्रॉब्लम के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, या आप कह सकते हो कंडीशंस क्या है। जैसा मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, y इज इक्वल टू 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, इस प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या थी, मैंने आपको बोला था y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैं ये भी तो कह सकता था कि मुझे भाई इनर ब्रैकेट की वैल्यू चाहिए, है कि नहीं। इस प्रॉब्लम की क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे y की भी वैल्यू चाहिए और मुझे इनर ब्रैकेट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, आप जो है आप सोचोगे लॉजिक के बारे में, या आप कह सकते हो डिजाइन के बारे में। इसे अगर सिंपल इसमें बोला जाए तो अप्रोच के बारे में, आपकी क्या अप्रोच होगी। जैसा एक चोर को पकड़ने के लिए पुलिस डिफरेंट अप्रोचेस यूज करती है। ठीक है, वो सीसीटीवी कैमरे में चेक करती है, कहीं उस चोर के बारे में यहां से इंफॉर्मेशन मिल जाए हमें। वो लोगों से पूछती है कि कहीं इस चोर के बारे में हमें लोगों से इंफॉर्मेशन मिले। तो डिफरेंट अप्रोचेस यूज करती है। उसी तरह हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस यूज करेंगे। जैसा आपने सुना रहेगा डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी, डिवाइड एंड कॉन्कर, ये सब क्या है, डिफरेंट अप्रोचेस है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये हम देखेंगे सब बाद में। उसके बाद आप क्या देखोगे, उसके बाद आप आपका एल्गोरिदम डेवलप करोगे। ठीक है, या आप कह सकते हो एक्सप्रेस करोगे। अब एक्सप्रेस जो है आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं करोगे। जो भी एक्सप्रेस करोगे एक फॉल्स लैंग्वेज में करोगे। ठीक है, एक स्यूडो लैंग्वेज में करोगे। जैसा कि अगर मैं फॉर लूप लिखूं तो कुछ इस तरह लिख सकता हूं, फॉर i इक्वल टू 1 to n। ये क्या है, क्या ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? नहीं, इट इज सिमिलर टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, ये आपने देखा रहेगा, इस तरह आप लिख सकते हो। जो भी आपको लगता है, जैसा रिपीट स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 until सम कंडीशन। ठीक है, मतलब ये बोल रहे हो कि आपको ये 2 स्टेटमेंट रिपीट करना है जब तक ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जो है जरूरी है। तो
या तो आप आपका खुद का एक कोई भी कन्वेंशन बना सकते हो फॉल्स लैंग्वेज। जैसे आप बोल सकते हो भाई स्टेप 1 भाई मेरा ये है इस तरह, ठीक है। आप बोल सकते हो स्टेप 2, आप बोल सकते हो स्टेप 2 को रिपीट करना है मुझे, सम कंडीशन है, ये जब तक कंडीशन ट्रू है जब तक मैं कुछ स्टेटमेंट्स जो है रिपीट करूंगा। इस तरह आप आपकी खुद की एक सीडो लैंग्वेज बना सकते हो, एक फॉल्स लैंग्वेज बना सकते हो, ठीक है। तो आप जो भी एल्गोरिदम डेवलप करोगे, जो भी एल्गोरिदम एक्सप्रेस करोगे, वो एक फॉल्स लैंग्वेज में एक्सप्रेस करोगे। आपने जो है अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो बुक्स है उसमें देखा रहेगा कि वो फॉर आई इक्वल टू इस तरह लिखते हैं, जो असाइनमेंट ऑपरेटर रहता है वो इस तरह लिखते हैं, फॉर आई इक्वल टू 1 to n, इस तरह, ठीक है। ये क्या है, एक फॉल्स लैंग्वेज है, ठीक है। सो आफ्टर डेवलपिंग अल्गो हम चेक करेंगे कि भाई हमारा जो अल्गोरिदम है वो सही भी है या नहीं, मतलब हम चेक करेंगे वैलिडेशन, ठीक है, या आप कह सकते हो प्रूफ करेक्टनेस। और हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमारा अल्गोरिदम सही है नहीं, हम चेक करेंगे जो भी अल्गोरिदम हमने बनाया है वेदर इट इज मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स और नॉट। जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो रहे या नहीं। जैसा कि अगर मैं आपको जो पूछा था, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था स्टार्ट में, 4+3+2+1, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे बोलता इनर ब्रैकेट कि मुझे वैल्यू चाहिए, ठीक है, और आप मुझे यहाँ पे दे रहे हो, आपने जो एल्गोरिदम बनाया उसमें मुझे y की वैल्यू मिल रही है, तो क्या मेरा रिक्वायरमेंट्स पूरे हो रहे हैं? मुझे तो इनर ब्रैकेट की वैल्यू चाहिए। तो जो आपने एल्गोरिदम बनाया है भले ही वो y की वैल्यू दे रहा है, ठीक है, लेकिन आपने जो एल्गोरिदम बनाया वो क्या है, गलत है। क्यों, मुझे y की वैल्यू चाहिए नहीं, मुझे तो इनर ब्रैकेट की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो वैलिडेशन आप किस तरह प्रूफ करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो रहे हैं या नहीं। 6 स्टेप जो है वो है एनालिसिस। अब एनालिसिस में क्या होता है, लेट्स से ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने एक एल्गोरिदम बनाया, लेट्स से A1। आपके फ्रेंड ने भी एक एल्गोरिदम बनाया, लेट्स से A2। अब आपको हम एनालिसिस में क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि आपका एल्गोरिदम बेहतर है या जो आपके फ्रेंड ने एल्गोरिदम बनाया वो बेहतर है। हम इसकी टाइम चेक करेंगे, किसको टाइम ज्यादा लग रहा है, किसको टाइम कम लग रहा है, ठीक है, कौन सा जो है एल्गोरिदम ज्यादा स्पेस ले रहा है, सब हम देखेंगे बाद में किस तरह एनालिसिस कर दें, ठीक है। 7 स्टेप हम इंप्लीमेंट करेंगे, इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, या आप कह सकते हो प्रोग्राम डेवलपमेंट। सी या C++ या पाइथन जो भी आपका लैंग्वेज है उसमें क्या करें, हम प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, ठीक है। अब आपने सी प्रोग्रामिंग समझ जो लिख लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि भाई हमारा जो एल्गोरिदम है वो सही काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ठीक है। जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है लॉजिक डिजाइन एंड एनालिसिस, DAA, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। फॉर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की जो फाउंडेशन है उसे बिल्ड करेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर से एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम जो है स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।